मुझे सरकार ने जिम्मेवारी दी थी और ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन है, एक त्यौहार है। त्यौहार किस लिए है? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षा और संरक्षण, पूरे मानव जाति को और पशु पक्षी सभी को संरक्षण यदि कोई मिल सकता है तो इन हरे भरे वृक्षों से मिल सकता है। इस धरती का यदि श्रृंगार किया जा सकता है तो वृक्षों से किया जा सकता है। जब धरती को हम अपनी माँ मानते हैं तो फिर माँ का श्रृंगार तो होना चाहिए। हम जो पीढ़ियाँ चलेगी उनको कोई दोष नहीं दे सकते, जो पीढ़ियाँ आएंगी उनका भी दोष नहीं दे सकते। आज की जिम्मेवारी हमारी है। जो वर्तमान पीढ़ी है उन्होंने क्या धरोहर को समेटा, क्या धरोहर को संजोया, क्या इस भारत माता के श्रृंगार को पूरा किया। तो आज ये वन महोत्सव के कार्यक्रम केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं है, ये पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण का कार्यक्रम है, आने वाली नस्लों को बचाने का कार्यक्रम है। और ये धरती हरी भरी रहे और इसी प्रकार से फलती फूलती रहे। पूरे सृष्टि का जितना भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा, जितना भी कीटाणु है, सभी को संरक्षण मिलता है एक वृक्ष से। तो ये वृक्षारोपण का अभियान मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2024 में इसकी शुरुआत की, एक पेड़ माँ के नाम। और आज हमारे जिलाध्यक्ष जी ने तो उससे आगे बात कह दी, एक पेड़ माँ के नाम के साथ साथ एक पेड़ बेटी के नाम भी हमें लगाने की ज़रूरत है। और केवल वृक्षारोपण की ज़रूरत नहीं है, वृक्षों का संरक्षण करने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को सख्त कानून भी लाने पड़ेंगे, तो लेके आएंगे। सर, एक क्वेश्चन ये है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी वृक्षारोपण किए, सरकार बीजेपी सरकार भी वृक्षारोपण कर रही है, लाखों करोड़ वृक्ष हर साल लगते हैं। मैंने मन से बोल तो दिया ना, वृक्ष लगाने की जरूरत नहीं है, वृक्ष का संरक्षण करने की जरूरत है। माननीय मनोहर लाल जी ने तो एक एक बच्चे को एक एक पेड़ गोद देने की बात भी की थी, उनकी पेंशन देने की बात भी की थी। तो हम आज अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं तो 40, 50, 60 साल पुराना वृक्ष बड़े कम है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम लोगों ने संभाल नहीं की या उनको सुरक्षा नहीं दे सके। और कानून की लापरवाही और कानून की ढील से इस प्रकार के नुकसान होते हैं। सख्त कानून भी लाने की आवश्यकता पड़ेगी, सख्त कानून भी लेके आएंगे। हम जिस एरिया में खड़े हैं, यहाँ कुछ आसपास के गांव हैं जो पिछले लंबे समय से सेम की समस्या से जूझ रहे हैं, और अब जो बरसाती पानी की जो वाटर लॉगिंग वहाँ हुई है, लोग उससे भी त्रस्त हैं। देखिए, मेरे सारी समस्या ध्यान में है। मैं लंबे समय तक फतेहाबाद को ग्रेंसिस के तौर पर भी और अब मैं महामंत्री के तौर पर भी इस क्षेत्र को बड़े अच्छी तरह से भलीभांति परिचित हूँ। बहुत सी समस्याएं हैं जो मानव जनित है, ये समस्या मानव जनित है। पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से सारे हरियाणा का पानी काट के इस लोगों को बिना वजह, बिना ज़रूरत के भी लोगों को पानी देने का प्रयास किया, केवल वोट बैंक के लिए। आज हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, सीमा होती है। ये स्थिति सरसा जिला में पैदा की। आज वहाँ भी सैकड़ों नहीं हज़ारों एकड़ ज़मीन सेम ग्रस्त है, किसान एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। ये स्थिति भी यहाँ बनी हुई है। इसको सुधारने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और कोई स्पेशल योजना बनानी पड़ेगी तो वो भी बनाएंगे। यहाँ के किसानों को इस सेम से समस्या से निजात दिलाने का काम करेंगे। गिरदावरी की मांग करते हैं। बिल्कुल, उन लोगों को देखो, कसूर तो कोई है नहीं, उनको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूँ, नायब सिंह सैनी जी भी इस पक्ष में, और किसान के हित के में जो कदम उठाने पड़ेंगे उसको उठाएंगे।